को पूरा ब्लड की वॉमिट होती है और उसके ब्लड में से कुछ निकलता है, कोई ब्लैक जैसा कुछ निकला है इधर से और इधर के वो इधर घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो उसको डर लगा, उसने उसको धक्का मारा और वो उसके सामने हंसता है बहुत गंदी हंसी में। मैं इसके साथ में आ गया क्योंकि इसका ये वीक है खुद। उसमें ऑलरेडी एक कसाई की आत्मा थी, तो बोलते हैं कि वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। जहाँ इनका रूम है वहाँ जस्ट नीचे किसी एक औरत की आत्मा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। लड़कियों में हमेशा से इस चीज़ की होड़ रही है कि कौन ज़्यादा महकेगा, कौन ज़्यादा सुंदर दिखेगा। शादियों में, पार्टीज़ में या हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाने पर इन्हें शौक़ होता है अपने आप को कैरी करके चलने का। कभी सोचा है कि जब आप बाल खोल के किसी सुनसान रास्ते से निकल रहे हो तो कोई एक एंटिटी आपको आगे पीछे से देख रही है। कई लड़कियों में तो ऐसा भी शौक़ होता है कि जब वो सो रही होती है उससे पहले वो परफ्यूम लगा लेती है। खुले बाल रखना, परफ्यूम हद लेवल का लगा लेना, अपने ऊपर इत्र यूज़ करना। क्या आपको नहीं लगता कि आप एंटिटीज़ को बुलावा दे रही हैं? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी चीज़ पर आधारित है। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें काजल ने भेजा है। काजल जो कि जयपुर की रहने वाली है। 12वीं कंप्लीट करने के बाद काजल आगे की मेडिकल की पढ़ाई के लिए उदयपुर के कॉलेज में जाती है। उस कॉलेज में जाने के बाद इनकी मुलाकात 3 लड़कियों से होती है, सना, सिमरन और नेहा। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतने अच्छे दोस्त कि ये जब भी कहीं जाते हैं तो हमेशा एक साथ ही जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में चारों बहुत अच्छे थे। एक दिन चारों एक ही कमरे में एंजॉय कर रहे थे, तभी एक सीनियर इनकी आती है और इनसे बोलती है कि भाई मेरा आज बर्थडे है, तुम सबको मालूम है, और तुम्हें ही सेलिब्रेशन करवाना है। अब सीनियर बोलती है कि मुझसे ये एक्सपेक्ट तो मत करना कि मैं मार्केट में जाऊंगी और खाने पीने का सामान लेके आऊँगी, तो तुम चारों जाओ और अपनी मनपसंद की चीज़ें लेके आओ। ये चारों निकलती हैं मार्केट में, अलग अलग जगह पर अलग अलग सामान खरीदती हैं, जिसमें इन्होंने कुछ ड्रिंक्स भी ली थी, खाने का सामान भी लिया था। और ये लोग आते हैं, रात को सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेट करते करते इनको 12-1 बज जाते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद जो सीनियर्स थे वो काजल के कमरे से बाहर गए। काजल जो कि ये पूरा किस्सा हमें बता रही है कि एक एक लड़की के साथ क्या क्या हुआ। काजल ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय, ये सारी पार्टी के बाद जो सीनियर थी वो अपने कमरे में चली गई, और सीनियर सिर्फ एक नहीं थी, 4-5 सीनियर लड़कियां थी जो वहाँ पर 2nd-3rd ईयर परस्यू कर रही थी। अब इसके बाद काजल वहाँ पर थी, उनकी दोस्त वहाँ पर थी, और काजल की जो रूममेट थी उनका नाम था सिमरन। जो सना और नेहा थे वो दोनों अलग रूम में रह रहे थे। काजल और सिमरन के रूम में ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। उन्हीं के रूम में सारा कचरा बिखरा हुआ था। खैर, जाते वक्त सना ने और नेहा ने इनकी हेल्प करी और वो कचरा वहाँ से साफ करा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे रूम में जा रहे थे, उससे पहले जब ये चारों एक ही रूम में थे, अचानक से काजल बोलती है कि यार आज तो सोना मुश्किल हो जाएगा, मेरे रूम में इतनी बदबू आ रही है। और वहाँ जो सना खड़ी थी जो कि मुस्लिम थी, उन्होंने अपने बैग से इत्र निकाला और वहाँ पे सबके ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ी देर और वहाँ पे बैठे और ये आपस में बातचीत करने लग रहे थे। तभी ये देखते कि जो नेहा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। धीरे धीरे नेहा को वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जब वॉमिटिंग करती है तो उसकी वॉमिटिंग में कुछ ग्रीन ग्रीन सा पार्टिकल निकलता है, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें। तो इन लड़कियों को लगता है कि इसका फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसे बाहर का खाना शायद पचा नहीं, इस वजह से इसको वॉमिटिंग हुई है। इन लड़कियों ने क्या करा, नेहा को साइड में लेटा दिया और आपस में बात करने लगे कि कल के क्या प्लान है, या यूट्यूब चलाने लग गए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लग गए। 2017 की बात है, आपस में लड़कियां सारी एंजॉय कर रही थी। इन्होंने नेहा को साइड में लेटा दिया था और एंजॉय करते करते अचानक से इनका ध्यान जाता है नेहा के ऊपर। नेहा अचानक से उठ के बैठती है और वो गाना गाने लग जाती है। और फिर काजल ने इस चीज़ को मेंशन किया कि धीरे धीरे नेहा ने अपना सर घुमाना शुरू कर दिया। इन्हें पहले लगा कि नेहा ड्रामे कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है। सारी लड़कियां इग्नोर करने लगी। जो वहाँ पर सिमरन बैठी हुई थी वो थोड़ी सी बोल्ड थी। उन्होंने नेहा को बोला कि क्या ड्रामे कर रही है, शांति से सो क्यों नहीं जाती, या अपने कमरे में चली जा। और सब अपने फ़ोन को देखना शुरू कर देते हैं। नेहा अपने बेड से उतरती है, सिमरन के पास आती है और उनके पैर को लिक करना स्टार्ट कर देती है।
तो सिमरन और दूसरी लड़कियों को लगता है कि ये अभी कंटिन्यू कर रही है अपना मजाक, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन लिख करते 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 वो सिमरन की गर्दन तक पहुंच जाती है। जब सिमरन इस चीज़ को देखती है कि ये नेक तक पहुंच गया लिख करते हुए, सिमरन नेहा को धक्का मारती है और सारी लड़कियों के मुंह से बस इतना ही निकला था कि ये गिर जाएगी। नेहा पूरी हवा में घूम के एक जगह आलती पालती मार के बैठ गई और अलग अलग आवाज़ों में बात करने लगी। वहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि मैं लेके जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगा। और इस टाइम पर नेहा बिल्कुल शांत बैठी है और बैठी भी ऐसी थी कि उसने घुटनों पे हाथ रख के अपना मुंह नीचे कर रखा था। इधर से काजल उठती है, वहाँ से सना और सिमरन उठते हैं। जब नेहा के बाल हटाते तो ये देखते हैं कि उनकी आंखों की पुतलियाँ गायब हो चुकी है, पूरी तरीके से आंखें सफ़ेद हो रखी हैं। ये तीनों नेहा को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, एक दूसरे की तरफ देखती हैं और इन्हें बस इतना समझ में आता है कि नेहा को दूसरे कमरे में बंद कर देना चाहिए। ये तीनों नेहा को पकड़ती हैं और दूसरा जो कमरा था जिसमें नेहा और सना रहते थे उसमें जाके नेहा को बंद कर देते हैं। अब ये तीनों इसी कमरे में रहते हैं और रात इनकी बहुत मुश्किल से कटती है। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि ये इत्र परफ्यूम लगाना और ये पार्टी करना, ड्रिंक करना इनको आगे जाके कितना नुकसान देने वाला था। ये तीनों जब सुबह उठे तो इन्होंने इस चीज़ को बुलाने की कोशिश की और जाकर जब नेहा को देखा तो नेहा आराम से सो रही थी। काजल ने अपने दिमाग में ये चीज़ डाल ली कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारे एग्ज़ाम्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 2017 में इनके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। जब इन्होंने पार्टी करी उस टाइम तक इन्होंने खूब एंजॉय करा, फिर इन्होंने सोचा कि हमें पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। काजल को कुछ किताबें अपने घर से लेके आनी थी। काजल सुबह की ट्रेन पकड़ती है, उदयपुर से जयपुर की तरफ निकल जाती है। काजल अपने घर आ जाती है। उसके बाद काजल को जो चीज़ें पता चली वो सिमरन और सना ने बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जब काजल वहाँ से चली गई तो सिमरन ने सना को बोला कि मेरे को नहाना है और मुझे बहुत डर लग रहा है, तो तू चलेगी मेरे साथ? मतलब तू बाहर खड़ी हो जाइयो, एक बार तू नहा लियो, मैं बाहर खड़ी हो जाऊंगी। हालांकि सना को इतना डर नहीं लग रहा था, सिमरन को जो डर लग रहा था उसका एक रीज़न था। सिमरन के आसपास ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी थी, सिमरन एक बार पहले भी पोजेस हो चुकी थी और इसी वजह से उसे एंटिटीज़ हल्की फुल्की दिख जाती थी। मतलब सिमरन के अगर आसपास कोई एंटिटी होगी तो वो बता देती थी कि यहाँ से कोई काली चीज़ अभी चल के गई है। सिमरन बहुत ज़्यादा डर रही थी। सना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जब तू नहाएगी तो मैं बाहर खड़ी हो जाऊँगी। सिमरन नहाने के लिए गई और यहाँ पर इनके साथ दूसरा वाक्य हुआ जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सना को सीनियर का कॉल आ गया और वो जो सीनियर लड़की थी उन्होंने ये पूछना था कि रात को हुआ क्या, हॉस्टल में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। जैसे ही सिमरन अंदर गई सना का फ़ोन आया और सना उसी टाइम जो है सीनियर के पास निकल गई और सिमरन जो अंदर नहा रही थी वो अंदर से बोलती है कि सना जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और बाहर से आवाज़ आती है हाँ तू सही कह रही है यार। 15 मिनट तक सिमरन की कन्वर्सेशन चलती रही, लेकिन किससे चलती रही ये तो सिमरन को भी नहीं मालूम था। सिमरन इसी तरीके से कन्वर्सेशन कर रही थी। जब सिमरन बाहर आई तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है, सना सामने से आ रही थी। सिमरन ने सना को बोला कि अबे तू अगर गई थी तो कम से कम मुझे बता के तो जाती। सना ने बोला कि तू जब नहाने गई थी मैं तो तभी चली गई थी और मैं बोल के गई थी आ रही हूँ, शायद तूने सुना नहीं। सिमरन के तोते उड़ गए ये सुनने के बाद कि ये हुआ क्या। वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रही थी। उन्होंने सीधा कॉल मिलाया काजल के पास और काजल को बताया कि अभी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। काजल ने इस चीज़ को सुना, अपने पापा को बताया, इन लड़कियों ने अपने घर पर बताया, पर किसी के भी घर वालों ने इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं किया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो दिन भी गुजरा। रात को काजल तो अपने घर पे गई हुई थी तो सिमरन अपने कमरे में अकेली थी और दूसरे कमरे में सना और नेहा थे। सना भी नेहा की एक्टिविटीज़ को देख रही थी कि नेहा को कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन नेहा को जो एक्टिविटी हुई थी वो उसी रात हुई थी। उसके बाद नेहा ने कभी अपने ऐसे लक्षण नहीं दिखाए। एग्जाम इनके पास आ रहे थे और सिमरन जो थी वो अकेले कमरे में थी। उसने रात को पढ़ना शुरू करा। पढ़ते पढ़ते उसे लेट नाइट हो गया था, 1:30 बज गए थे अप्रॉक्सीमेटली। 1-1:30 बजे अचानक से उसका गेट नॉक होता है। सिमरन को लगा कि शायद सना आई है, मेरे साथ पढ़ना चाहती है, मुझसे कुछ बात करना चाहती है। सिमरन ने भाग के गेट खोला और उस तरफ कोई भी नहीं था। और जैसे कि सिमरन को कोई ना कोई चीज़ आती जाती दिखती थी, क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक था और उनके साथ ये पोजेशन वाली एक्टिविटी पहले भी हो रखी थी। सिमरन को अचानक से दिखता है कि उनके फेस पे कोई चीज़ अचानक से आ गई है। सिमरन इतना ज़्यादा डर जाती है, इतना ज़्यादा डर जाती है, वो सीधा भाग के टेबल के नीचे छुप जाती है और हनुमान चालीसा बोलने लगती है। धीरे 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 उनकी हालत में सुधार आता है। फटाफट से वो फ़ोन मिलाती है सना को और दूसरी लड़कियां भी
वहाँ पर आवाज़ सुन के आती है कि सिमरन को अचानक से हुआ क्या है। लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को नहीं माना, क्योंकि सिमरन शुरू से ही सबको ये चीज़ बताती थी कि उनके साथ ये शुरू से ही होता आया है कि उन्हें कोई ना कोई एंटिटी ऐसे दिखती थी तो सबको लगता था कि ये या तो पागल है या फिर ये मजाक कर रही है, और अगर हो रहा है तो इसके साथ हो रहा है, कोई भी बीच में नहीं पड़ेगा। सिमरन उस दिन सना के साथ सोई। सुबह के टाइम पर सिमरन की आंख खुलती है और वो देखती है कि सना आराम से सो रही है। वो सना को उठाती है तो सना बोलती है कि तू इतना क्यों डरती है, मेरे गले में है ना ताबीज़, देख मैंने एक ताबीज़ पहले से पहना है, हमारे मोमडन्स में मुस्लिम में हमें ये पहले ही दे देते हैं। 5 मिनट बाद सिमरन मुड़ के देखती है और सना के गले में सिर्फ काला धागा रह गया था और वो ताबीज़ 5 मिनट के अंदर गायब हो गया था। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर सिमरन कमरे में रहती है और सना बोलती है कि यार मैं मुँह धो के आ रही हूँ, मुझे फ्रेश भी होना है, मैं अभी आती हूँ। सना कमरे से निकलती है, थोड़ा सा आगे जाती है, अचानक से वो देखती है सामने उन्हें काली परछाई दिखी। ये देखने के बाद सना पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करती है, उनके पैर वहीं पे जाम हो जाते हैं। सना चिल्लाने की कोशिश करती है, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती। बड़ी मुश्किल से कोशिश कर करके उन्होंने अपनी आयत पढ़नी शुरू करी। फ़ोन निकाला, फ़ोन मिलाया सिमरन को कि मैं अटक गई हूँ, मेरे पैर नहीं चल रहे हैं। जब सिमरन वहाँ पे आती है तो देखती है सना का बुरा हाल हो रखा है, सना पसीने पसीने हो रखी है। और फिर ये दोनों मिलके, जैसे सना ने अपनी आयत पढ़नी शुरू की, सिमरन ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और बाकी लड़कियां आई, उन्होंने हाथ पैर रगड़े, तब जाके सना ठीक हुई। सना मुंह धोने गई थी, उन्होंने जैसे ही मुंह पे पानी मारा उनके मुंह पे कट्स आ गए। जैसे ऐसा लग रहा था कि सना ने चैलेंज कर दिया था किसी एंटिटी को, ये बोल के कि मेरे गले में ताबीज़ है तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अब सना टारगेट हो रही थी। इससे पहले सिमरन हुई थी और उससे पहले सभी हुए थे, और आगे जाके पूरे हॉस्टल में क्या क्या होने वाला था वो जान के आप भी दंग हो जाओगे। ये एक्टिविटी होने के बाद सना और सिमरन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सना ने अपने पापा को फ़ोन करके बताया और उनके पापा बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मुस्लिम्स में ये चीज़ें बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। सना के पापा फटाफट से सुबह से दोपहर के अंदर अंदर उनके हॉस्टल में आते हैं और जैसे ही हॉस्टल में कदम रखते हैं वो सीधा समझ जाते हैं कि पूरे हॉस्टल में कोई नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी, जो इस पूरे हॉस्टल को हॉन्ट कर रही हैं। और इन लड़कियों के साथ दिक्कत क्या है ये तो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने आते ही पूछा कि काजल कहाँ है। तो सिमरन ने बताया कि काजल तो 2-3 दिन पहले ही यहाँ से चली गई अपने घर पे, और हम जब फ़ोन कर रहे हैं उसे बुला रहे हैं तो काजल बोल रही है कि मेरा आने का मन तो कर रहा है पर मैं आ नहीं पा रही हूँ। सना के पापा वहाँ पर स्ट्रांगली इस चीज़ को बोलते हैं, लाइन को, कि वो आना चाह रही है पर उसे कोई आने यहाँ नहीं दे रहा। मतलब कि काजल को उनके पितृ प्रोटेक्ट कर रहे थे जो उन्हें यहाँ तक नहीं आने दे रहे थे। काजल से जब मेरी बात हुई तो काजल ने बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सामने चीज़ें कैसे आई, कैसे निकल के आई और मुझे कैसे कंफर्मेशन हुआ कि ये सारी चीज़ें उस हॉस्टल में हो रही थी। सना के पापा चाहते तो उसी टाइम सना को वापस लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने बोला कि मैं पहले पूछूंगा किसी से कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था अगर वो सना को अपने साथ अभी के अभी ले गए तो कोई चीज़ सना के साथ वापस ना आ जाए। तो सना के पापा वापस चले गए जहाँ से वो आए थे। उसके बाद सिमरन और सना ने फ़ोन उठाया और काजल को बताया कि बहन हमारे साथ ये सब कुछ हॉस्टल में हो रहा है, तू भी एक बार पता कर, अगर तेरे कोई नोन में है तो प्लीज़ पता कर कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। काजल ने जब अपने घर पे ये सारी चीज़ें बताई तो काजल के पापा ने उन सारी चीज़ों को समझा और एक एक चीज़ को परखना शुरू करा, एक एक चीज़ को जोड़ना शुरू करा। तब उनके समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। काजल के पापा ने अपने कॉन्टैक्ट निकाले और किसी सिद्धि पुरुष इंसान से बात की, उनसे मिले। काजल को देखते ही उन्होंने बता दिया कि तुम लोगों ने ड्रिंक की थी, इत्र लगाया था, पूरे रूम में परफ्यूम छिड़का था। तो काजल ने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था। उन सिद्धि पुरुष इंसान ने बताया कि वो जो लड़की थी नेहा, उसके साथ शुरू से ही एक आत्मा उसके शरीर में रहती है जो कि कसाई की आत्मा है, बहुत डेंजर आत्मा है पहले से ही। उसके बाद जब तुम लोगों ने वहाँ पर, नेहा ने नॉनवेज खाया होगा, तुम लोगों ने इत्र छिड़का, परफ्यूम छिड़का, तो वो जो कसाई की आत्मा थी वो बाहर निकल के आ गई। और इनका जो हॉस्टल है, जो वहाँ पर जिसमें ये रह रहे हॉस्टल में, पीजी में, वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। उस कब्रिस्तान में एक औरत है जो दफन थी, जो बहुत तड़प रही थी, ये सोच रही थी मुझे बाहर निकलने का कोई मौका मिल जाए, कोई खींच ले, और परफ्यूम और इत्र की खुशबू से वो औरत भी सामने आ गई। उस टाइम पर काजल को बता दिया गया कि बेटा आप अगर वहाँ हॉस्टल में जाओगे, आप सिर्फ जाओगे अपना सामान उठाने के लिए, वहाँ पे जाना, अपनी किताबें उठाना और उस हॉस्टल को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, उस हॉस्टल में मत रहो। काजल वहाँ से बाहर निकली और उन्होंने सारी लड़कियों को ये चीज़ बताई कि उनको यही समाधान मिला है कि इस हॉस्टल को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो।
काजल का एक एग्ज़ाम आ रहा था जो कि 2 दिन बाद था। काजल ने अपने घर पे बात करी और उन्हें बता दिया गया था कि तुम सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओगी, तुम्हारी ट्रेन ऑलरेडी बुकड है, तुम एग्ज़ाम देते ही अपना सामान उठाओगी, ट्रेन पकड़ोगी और सीधा घर आ जाओगी, बाद में हम देखेंगे क्या करना है। इस दौरान सिमरन, सना और नेहा तीनों एक ही रूम में सो रहे थे। काजल वहाँ पर पहुंची और काजल अपने घर से जब यहाँ पर आई थी ट्रैवल करके, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और हॉस्टल में कदम रखती उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा ड्रेन हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जैसे मजदूरी करके आई हूँ। उन्होंने सिमरन को फ़ोन करा और सिमरन दूसरे रूम से बाहर निकल के काजल को बोलती है, ये ले बहन चाबी, और तेरे को आराम करना है आराम कर ले, सामान लेना है सामान ले ले, 1-2 घंटे में तेरा पेपर है, 1 घंटा आराम करके फिर तू पेपर देने चली जियो। काजल अंदर गई। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उन्होंने देखा कि कुछ बर्तन थे जो वहाँ पर अपने आप खनक रहे थे और धीरे धीरे खनकते खनकते गिर गए। काजल ने फिर भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी को हावी ना होते हुए सोचा कि कोई चूहा होगा, कोई सुनसुनिया होगा जो ये सारी एक्टिविटी कर रहा, और काजल थोड़ी देर लेट गई। जब काजल लेटी तो उन्होंने एक करवट ले रखी थी, उनके सामने टेबल था, टेबल पे एक बाउल रखा था, उनके सामने सामने वो बाउल पूरा का पूरा अपने आप ही घूम गया। काजल समझ गई कि अब यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। काजल उठी, सीधा नहाने गई, नहा के उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और उन्होंने सीधा ये चीज़ सारी लड़कियों को बोल दी कि तुम सब मरोगी अगर तुम इस हॉस्टल को खाली करके नहीं गई तो। काजल वहाँ से निकली और काजल के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। काजल ने बताया कि मैं घर तक कैसे आई हूँ मुझे नहीं मालूम, मुझे बीच का कुछ भी याद नहीं है। मतलब मुझे नहीं मालूम मैं कब ट्रेन में बैठी, मैं कब उतरी, कब अपने घर आ गई। जब वो घर आई, जैसे ही काजल अपने घर पहुंची, अचानक से उनकी ताई जी का फ़ोन आ गया। उनकी ताई जी ने सबसे पहले तो मम्मी पापा से बात करी, उसके बाद ताई जी ने बोला कि मुझे अब काजल से बात करनी है। इनकी ताई जी के अंदर इनके पितर आते थे। काजल से जैसे ही फ़ोन पे बात हुई तो एकदम से उनकी ताई जी के अंदर पितर आ गए और वो चिल्ला के बोलते कि आज तेरे को बचा लिया ना हमने, उस हॉस्टल में गई थी ना तू, 2 घंटे जब तू उस कमरे में रही थी, हम लड़े वहाँ पे तेरे लिए। काजल ने जब ये चीज़ सुनी वो एकदम से रोने लग गई। पितरों ने ये चीज़ मेंशन की कि तुझे पता है तू अपने घर कैसे आई है, उस एंटिटी ने तेरे को मारने की कोशिश की, हम तेरे को पूरे रास्ते बचा के लेके आए हैं, अब उस हॉस्टल में कदम मत रखियो। काजल ने बुरी तरीके से रोना शुरू कर दिया। उनके मम्मी पापा पूछते रह गए कि बेटा क्या हुआ, कुछ बोला है क्या, ताई जी ने कुछ बोला है? काजल ने बोला नहीं कुछ नहीं। ताई जी से पूछा तो पितर उधर से बोलते हैं कि बस मेरी बच्ची से बात होनी थी, वो हो गई। कॉल कटा और काजल ने अपने मम्मी पापा को बताया कि बाबा जो आए थे, पितर जो थे जिनको मैंने राम राम कहा था, उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि वो मुझे बचा के यहाँ तक लेके आए हैं। अब काजल के दिमाग में ये चल रहा था कि सना, सिमरन और नेहा अभी भी उसी हॉस्टल में, और नेहा की सबसे बड़ी खासियत, नेहा ने इन लड़कियों से कटना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये लोग नेहा को बोलते थे कि नेहा तुझे सबसे पहले अपना इलाज करवाना चाहिए। काजल को पता चला है कि तेरे अंदर कोई कसाई की एंटिटी है और फिर वो औरत जो है वो भी तेरे अंदर ही आई थी। मैंने पर्सनली वो वीडियोस देखी हैं जहाँ पर नेहा के ऊपर पोजेशन आया था, लेकिन वो उस फॉर्म में थी नहीं कि हम उसे दिखा पाए, चेहरा ब्लर करके भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था वहाँ पे। जो काजल ने मुझे वीडियोस और फोटोज़ दी थी वो मैंने इस वीडियो में लगाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कहीं से भी मैं नहीं चाहता कि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील हो। ये सारे नाम भी चेंज कर दिए गए हैं, सबके नाम दूसरे हैं, और ये जो मेन लड़की है जिसका नाम काजल रखा गया है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बहनों तक, मतलब और लड़कियों तक ये पूरा हादसा सामने आए कि इत्र परफ्यूम लगाने से क्या क्या हो सकता है। काजल के जो मम्मी पापा थे उन्हें अलग अलग हनुमान जी के मंदिर लेके गए। वो जितने भी मंदिर में गई वहाँ पर उन्होंने बहुत शांति से सारी पूजा आरतियाँ ली और ये चीज़ कंफर्म होगी कि काजल बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी तरफ सना की हालत बद से बदतर हो रही थी। सना एकदम से वॉमिट करती है, जहाँ पर नेहा को पहले दिन ग्रीन वॉमिटिंग आई थी, सना को बिल्कुल प्योर रेड ब्लड की वॉमिटिंग आई जिसमें कोई कचड़ा नहीं निकला, लेकिन सना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये चीज़ सुनने के बाद सना के घर वालों ने पता करा तो पता चला कि सना के ऊपर भी बहुत सारी एंटिटीज़ जो है वो वार कर रही हैं। एक दिन निकाला गया जब सना को वापस उनके घर भेज दिया गया। सना के बचाव के लिए भी बहुत सारी क्रियाएं हुई और सना बिल्कुल ठीक हो गई। अब सिमरन जो थी वो थोड़े से लो बैकग्राउंड से थी, तो वो अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करती इस चीज़ के लिए कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने घर जाऊंगी और घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सिमरन के साथ जो हादसा हुआ वो अनबिलीवेबल है। सिमरन अपने घर जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उन्हें एक रात स्पेंड करनी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करा और उन्हें बोला कि मैं घर जा रही हूँ काफ़ी टाइम के लिए, तो अगर तुम मिल सकते हो तो आज रात मिल सकते हैं हम।
उनके बॉयफ्रेंड बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे फ्लैट पे पहुंच जाओ, और फ्लैट पे जब तुम पहुंच जाओगी, चाबी तुम्हें पता ही है कहाँ पर है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, फिर तुमसे मिलता हूँ। सिमरन जब वहाँ पर पहुँची तो फ्लैट पे उनके बॉयफ्रेंड पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे। सिमरन जब वहाँ पे बैठी हुई थी, पानी पी रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि नकुल, मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। और उनका जो बॉयफ्रेंड था नकुल, उनकी आवाज़ बदल जाती है और वो अचानक से बोलते हैं नकुल जो चाहेगा वो यहाँ नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा। नकुल ये करना चाहता है पर मैं ये नहीं होने दूंगा। सिमरन को वो सारी बातें याद आ गई जो नेहा पहले दिन हॉस्टल में पोसेस होने के बाद कर रही थी। सिमरन सीधा गेट की तरफ भागी। बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि नकुल उनसे भी तेज़ भाग के आगे निकल गया और रोड पे पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं। सिमरन ने फ़ोन उठाया, फ़ोन मिलाया। जब उन्हें लगा कि यार नकुल का फ्लैट खुला रह गया, मैं भी निकल आई, अब मैं वापस भी नहीं जा सकती, उन्होंने नकुल को फ़ोन करा कि नकुल तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के भाग सकते हो। नकुल बोलता है कि मैं तो अभी आया ही नहीं हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं निकलूँगा अभी थोड़ी देर में, मैंने बोला तो था मैं आ जाऊँगा। सिमरन के हाथ पैर वहाँ पर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। वो फ्लैट में डरती डरती वापस गई। नकुल आए वहाँ पे। सिमरन ने सीधा बोला कि मेरे को जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुँचा दो, और सिमरन को भी घर पहुँचाया गया। उसके बाद हॉस्टल में अलग अलग किस्से ऐसे आते रहे जहाँ पर कई लड़कियों ने पता नहीं छत पे किसी को पढ़ते देखा, और फिर जब वो लोग वहाँ पर गए उसे डराने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन लड़कियों ने उस लड़की को जिसको वो डरा रहे थे उसको फ़ोन करा कि अच्छा तुझे पता चल गया कि हम आ रहे थे तो तू भाग गई वहाँ से। उस लड़की ने बोला कि मैं तो 1 घंटे से हॉस्टल में हुई नहीं। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहीं। काजल ने हॉस्टल छोड़ दिया, सना ने हॉस्टल छोड़ दिया, सिमरन अपने घर चली गई। अब रह गई कौन? नेहा। नेहा पोसेस थी, है और रहेगी। अब आगे जाके नेहा किसको मिलने वाली है और नेहा के साथ जो पार्टी करेगा उसके साथ क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं मालूम। काजल ने बताया कि नेहा ने उस हॉस्टल को अपने आखिरी ईयर तक नहीं छोड़ा और हॉस्टल में ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहीं। तो सोचिए, क्या इसके पीछे नेहा का हाथ था? क्या नेहा को मालूम है कि वो पोसेस है? इन लड़कियों ने जब भी नेहा से बात करने की कोशिश की, उसकी फ़ोटोज़ जो वीडियोज़ मुझे दिखाई थी वो उसे दिखाई कि देख ये तू है, तू ये सब कुछ कर रही थी। नेहा 1 सेकंड में वहाँ से स्माइल करके निकल जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई नेहा होगी, उसे वीडियो शेयर कीजिएगा, या फिर इन चारों लड़कियों के नाम की जो लड़कियां आपके ग्रुप में हैं उनको शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि हमारे सामने जो रियल इंसिडेंट आते हैं उनको हम कैसे पेश करते हैं। और थोड़ा सा खबरदार होने की कोशिश है उन लड़कियों को जो बहुत ज़्यादा इत्र लगाती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, और लड़कों को भी जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इत्र लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जो अपने आप को कैरी करने के चक्कर में लड़कियां बाल खोल के घूमती है। अगेन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अगर ये आपके कॉर्पोरेट का वर्क है या फिर आपके डेली लाइफ का कुछ रूटीन है तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। मेरा काम है अवेयर करने का। मेरी कोशिश होती है कि मैं मैसेज आखिरी में वो दे पाऊँ जिससे आप बच सको। ऐसे हॉस्टल में जाना जो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, ये आप पता नहीं कर सकते, लेकिन 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 आप अपने आप को बचा सकते हो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देके कि अगले शिकार आप ना बन जाओ। और ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जहाँ सब्सक्राइबर से एक एक चीज़ कलेक्ट करके रिकॉर्डिंग करके सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं। लोग अपने दर्दनाक हाथ से बता रहे हैं, लेकिन आपसे सिर्फ यही मोटिवेशन हम चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, अपनी राय कमेंट पे ज़रूर दे देना। इसके बाद हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो अपना पूरा इंसिडेंट हमारे पॉडकास्ट पे आके बता रहे हैं। गेस्ट के साथ साथ हम सब्सक्राइबर्स को भी चांस दे रहे हैं कि वो पॉडकास्ट पे आके अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, अगर आप आना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। हमारी टीम एक बार उस रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप पूरा कैमरे के सामने पूरा अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आपने कहीं से सुना भी है, वो भी दादा नानी चाचा पापा कोई भी ताया कोई भी जिसका सुना है वो आप बता सकते हैं कि उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। इसके बाद आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं मैं उसे नैरेट करूं तो प्रक्रिया सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बना कर रखिए और इन सब चीज़ों से अलग माँ बाप की परवाह कीजिए, माँ बाप पे ध्यान दीजिए। इस उम्र में उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं तो हमेशा आपको यही बोलूँगा कि जब भी आपकी सैलरी आती है, जब भी आप कुछ करते हैं, उनके लिए सरप्राइजिंगली कुछ लेके चले जाइए, चाहे वो खाने का सामान हो, शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, जिससे उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए। अगर वो खुश हो गए
तो आपकी वैसे ही नैया पार लग जाएगी। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नहीं तो अगर हम नहीं होते ना तो तू वहाँ से मर के ही आने वाली थी। कि बहुत कोशिश की थी तुझे मारने की, तेरे ऊपर कितने हमले किए हैं, क्या किया है तुझे कुछ पता नहीं है। तो जब भी पितर आते तो उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, मतलब एक लाइक थोड़ी कठोर आवाज़ होती है कि एक आदमी भी बात कर रहा है, ऐसी वाली आवाज़। तो वो बाथरूम के अंदर से बात कर रही है, तुझे पता है ऐसा हो गया, ये हो रहा है, ये चल रहा है, उस टीचर ने क्या बोला, और वो वहाँ से बात कर रही है कंटिन्यूस। दोनों की बातें चल रही है 1 घंटे तक। जब तक वो बाथरूम में थी उनकी बातें चल रही है। वो उसने बाथरूम का गेट खोला, उसने देखा रूम में कोई है नहीं है। और जब उसको पता लगा कि वो उससे बात कर ही नहीं रही, रूम में थी नहीं, तो वो बात किससे कर रही थी।